Hello friends, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. I am here to discuss a very important topic, limit superior and limit inferior of a sequence. This topic is very important from the point of net examination. See, first I will tell you about a little theory. Limit superior and limit inferior होता क्या है? Limit superior, let Fn be any bounded sequence. पहले हम लोग कोई भी bounded sequence लेंगे. Then the greatest limit point of Fn is called the limit superior for that sequence. Limit superior of Fn, and it is denoted as limit superior of Fn n tends to infinity, or we can denote it by limit superior. This is a bar above limit means limit superior. See, limit inferior क्या होगा? Smallest limit point of that sequence. Smallest limit point is the limit inferior. Okay. अब limit superior को हम लोग supremum भी बोलेंगे और limit inferior ही infimum भी होता है. ओके ये तो इसकी डेफिनेशन की बात हो गई. नाउ हम लोग इलस्ट्रेशंस देखते हैं. कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कीजिए. सपोज अ सीक्वेंस -1 टू द पावर n. इट इज़ अ बाउंडेड सीक्वेंस एंड इसके लिमिट पॉइंट्स क्या क्या होते हैं? -1 एंड 1 आर द लिमिट पॉइंट्स ऑफ दिस सीक्वेंस. सी ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट क्या है इस सीक्वेंस का? 1. तो इस सीक्वेंस के लिए लिमिट सुपीरियर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. एंड लिमिट इनफीमम क्या हो जाएगा? -1. Limit inferior is -1 and limit superior is 1. Similarly, consider some other sequence like अगर 1/n लेते हैं for example, तो ये sequence का limit point क्या होता है? 0. Limit point of this sequence is 0 and एक ही limit point है. It means the limit superior and limit inferior both are 1/n का दोनों 0 ही हो जाएगा. Limit superior और limit inferior both are equal. n tends to infinity, limit inferior both are 0. तो इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे कि अगर किसी भी सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर अगर इक्वल होता है दैन दैट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट. तो ये यहाँ से एक और कंडीशन आ जाती है. इफ़ लिमिट सुपीरियर ऑफ अ सीक्वेंस इज इक्वल टू लिमिट इंफीरियर ऑफ अ सीक्वेंस देन that sequence is convergent. Okay, and अगर ये दोनों बराबर नहीं हुआ नॉट इक्वल टू वाले केस के लिए ये ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस होगा. ठीक है, we can't say it as divergent. See, इस केस के लिए 1 and -1 they are not equal, so this -1 to the power n is not a divergent sequence, it is oscillatory and it oscillates finitely. I told you about this sequence. सी ये तो हो गया यहाँ तक की बात. और एक रिलेशन देखते हैं. अगर हम लोग लिमिट इन्फीरियर लिमिट सुपीरियर में स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट क्या होगा? हमेशा अपने ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट से छोटा होगा. इसका क्या मतलब है कि लिमिट इन्फीरियर जो है किसी भी सीक्वेंस का वो लिमिट सुपीरियर से इधर लेस देन और इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ दैट सीक्वेंस. ठीक है, ये कंडीशन होल्ड करेगी. ये भी इम्पॉर्टेंट है. एंड वन मोर थिंग, अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक है एंड बाउंडेड है देन वो कन्वर्जेंट होता है, और कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो मोनोटोनिक एंड बाउंडेड होता है. तो इस पे भी बहुत सारे थ्योरम्स है. लाइक इफ अ सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव देन इट इज़ कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेंस टू इज सुप्रीमम. और अगर बाउंडेड बिलो है मोनोटोनिक है तो वो डिक्रीजिंग है. अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बाउंडेड बिलो है तो वो अपने इनफीमम पे कन्वर्ज करता है. ये सारी थ्योरी आपको बुक में मिलेगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है एंड आपको हर बुक में मिल जाएगा. नाउ कम टू सम मोर एग्जांपल्स. सपोज करिए कि कोई सीक्वेंस या ये सब जितनी भी मैंने अभी तक बात बताई दिस आर ऑल अबाउट द बाउंडेड सीक्वेंस. सपोज कीजिए कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव नहीं है. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दिस सीक्वेंस. ओके, ये सीक्वेंस कैसा हो जाएगा? 0 4 0 8 लाइक दिस. ठीक है, अब आप इस सीक्वेंस को देखिए. इसके लिमिट पॉइंट तो पता चल रही है. लिमिट पॉइंट इज़ 0. ठीक है, इस सीक्वेंस के लिए
एंड वी कैन क्लियरली सी दैट इट इज़ नॉट बाउंडेड अबव। बाउंडेड अबव तो नहीं है। इस सीक्वेंस के केस में क्या होगा, अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड अबव नहीं होता है, इन दैट केस वी विल गेट द लिमिट सुपीरियर फॉर दैट सीक्वेंस एज प्लस इन्फिनिटी एंड इन्फीमम और इन्फीरियर फॉर दैट लिमिट इन्फीरियर इज इक्वल टू द स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट दैट इज़ 0 हेयर। ओके, तो इस सीक्वेंस के लिए लिमिट इन्फीरियर 0 हो गया एंड लिमिट सुपीरियर प्लस इन्फिनिटी बिकॉज इट इज़ नॉट बाउंडेड अबव। सिमिलरली अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो नहीं है तो उस केस में उसकी लिमिट इन्फीरियर जो होगी वो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। यू कैन कंस्ट्रक्ट एन एग्जाम्पल एंड सी दैट। ओके, अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि बहुत सारे थ्योरम्स हैं ऐसे, आप बुक पे पढ़ोगे तो आपको सारा मिल जाएगा। आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस एग्जाम्पल नाउ। दिस एग्जाम्पल सी क्वेश्चन फ्रॉम NET 2017 June। ओके, बिफोर प्रोसीडिंग सी वन थिंग, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आप सबको पता होगा 1 + 1 टू द पावर n की इन्फिनिटी e होती है एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 - 1 बाई n टू द पावर n इज़ 1 बाई e। ठीक है, ये तो लिमिट की बात है। अब देखिए ये सीक्वेंस है, इसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर हमें देखना है। तो पहले हम क्या देखेंगे, सीक्वेंस को अच्छे से लिख लेते हैं। अब ये n, इस वाले चीज़ को देखिए, अगर ये n इवन होता है उस केस में ये सीक्वेंस 1 + 1 बाई n होगा। कोई भी इवन n के लिए हमेशा ये सीक्वेंस ऐसा दिखेगा एंड इफ n इज़ ऑड इन दैट केस विल हैव n as 1 - 1 by n to the power n। Now see, according to the definition of limit superior and limit inferior of a sequence, we know that the greatest limit point of a sequence is limit superior and the smallest limit point of a sequence is the limit inferior। ये दोनों कंडीशन हमें n इवन n ऑड के लिए मिल गई। अगर आप अब इसकी लिमिट निकालें, इस केस में क्या मिला e, एंड अगर नीचे वाले के लिए when n is odd in this case we get the limit as 1 by e। अब देखिए ये लिमिट, इसकी लिमिट पॉइंट e और 1 by e मिली। अब ये क्या है, इसकी ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट है इस सीक्वेंस की और ये स्मॉलेस्ट है। तो अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया उससे क्या क्लियर होता है कि इसकी लिमिट सुपीरियर e हो गई और लिमिट इन्फीरियर 1 by e हो गई। ठीक है, ऑफ दिस सीक्वेंस is e and limit inferior of this sequence is 1 by e। कितना सिंपल और इजी सा क्वेश्चन है ये, NET 2017 जून में पूछा गया था। नाउ कम टू द ऑप्शंस, लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर 1 इज रॉन्ग, लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर e इज रॉन्ग, 1 by e both wrong, and see fourth option, supremum of this limit superior is e and limit inferior is 1 by e is the right option। फ्रेंड्स ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप बनाइए, समझ में आएगा। सीक्वेंस को बस कुछ नहीं करना है, ब्रेक करके आपको उसकी लिमिट पॉइंट्स फाइंड करनी है। अगर वो बाउंडेड अबव नहीं होता है, इन दैट केस विल गेट द लिमिट सुपीरियर प्लस इन्फिनिटी एंड मेनी मोर थ्योरम्स आर देयर रिगार्डिंग दिस थ्योरी। यू कैन गेट ऑल द थिंग्स इन एनी गुड बुक एंड अगर नेक्स्ट वीडियो में पॉसिबल होगा मैं इसके 1-2 क्वेश्चन और आपको बताऊँगी, इससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा। So thanks for watching. I am closing here today. We'll meet you in the next video. Okay, thank you.